आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इस तरह से मछली को फ्राई करते हैं, तो एक तो इसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और दूसरा इसका टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का होगा कि आप बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स की मछली खाना भूल जाएँगे और आप हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब यहाँ पर हमने ले ली है मछली और मछली यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 2 किलो, ठीक है। थोड़े बड़े पीसेस में मैंने इसको कट करवाया हुआ है। अब मछली आप कोई सी भी लेते हैं, यहाँ पर सबसे अहम मसला होता है कि मछली को धोने का, कि इसके अंदर से अच्छी तरह से स्मेल निकल जाए, जो इसके अंदर एक मखसूस सी होती है। तो उसके लिए आपने इसको जिस तरीके से आज हम धोएँगे ना, तो आप यकीन करें आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे, क्योंकि इस तरह से मछली के अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो उसके लिए हमने ले लेना है 1 अदद बड़े साइज़ का बोल और तमाम मछली जो है वो हमने इस बोल के अंदर डाल देनी है, ठीक है। इस तरह से करके तमाम मछली को हम इसके अंदर डाल देंगे। जब तमाम मछली आप इसके अंदर डाल लें, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे कि तमाम जो मछली है ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर डूब जाए। ये देखिए इस तरह से करके काफ़ी सारा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ डालेंगे वो है सिरका। तो यहाँ पर सिरका जो है वो मैंने लिया है तकरीबन आधा कप, ठीक है। इसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने किसी चम्मच की मदद से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि तमाम मछली जो है इसके अंदर इस तरह डिप हो जाए और सिरका भी इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके ऊपर नीचे एक दफ़ा कर लेंगे। उसके बाद आपने ना इसको ढाँप के रख देना है। कम से कम भी आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख लें। अगर थोड़ा-सा टाइम आपके पास है तो कोशिश करें आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दें। उसे अच्छी तरह से इसके अंदर जितनी भी स्मेल होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब तक हम इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। 2 किलो मेरे पास मछली थी ना, तो हमने इसमें 1 चम्मच नमक लिया। उसके बाद हल्दी आधा चम्मच डाल दी है। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर। अगर लाल मिर्च ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच लिया था लाल मिर्च और उसके साथ मैंने आधा चम्मच ले लिया है इसमें काली मिर्च का, ठीक है। आधा चम्मच ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर का और इतना सा ही हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच कसूरी मेथी। इससे भी बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमने इस मसाले को कर लेना है इस तरह से करके अच्छी तरह से मिक्स और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर यहाँ पर तकरीबन मैं 3 चम्मच डालूँगी, ठीक है। यहाँ पर हम बेसन का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही मैदे का मैंने इसमें यूज़ किया है। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चम्मच, से ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ी-सी अजवाइन, बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती है डाइजेशन के लिए। कोई भी चीज़ फ्राई करें, तो उसके अंदर अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 चम्मच तिल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे भी आपको टेस्ट इसका कमाल का मिलेगा। 2 चम्मच इसमें मैंने तिल डाल दिए और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच भरकर बाज़ार वाला जो होता है ना फ़िश फ्राई मसाला, वो हमने इसमें इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास फ़िश फ्राई मसाला नहीं हो तो मैंने पहले आप बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो मैं आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि ये मसाला हम इसका किस तरह से तैयार करते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया तकरीबन 2 अदद लेमन मैंने शामिल कर दिए हैं। अब आपने तमाम मसाले को इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। लेमन 2 ही थे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं आएगा। ये देख सकते हैं अभी हमारा जो मसाला है ना वो थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई ही है। तो इस तरह आपने मुसलसल इस तरह अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जब आप देखें कि मसाला आपका ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, तो फिर हम जो मछली है उसे देख लेंगे, जिसे हमने रखा हुआ था कुछ देर के लिए रेस्ट पर। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अच्छी तरह से हमने मछली को, ये देखिए इसे पड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम इसके अंदर से निकालेंगे। किसी छन्नी वगैरह में डालकर आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। इस तरह से मलकर साफ़ करिएगा और उसके बाद के थोड़ी देर के लिए किसी भी टोकरी में आप रख दीजिएगा। जो छन्नी होती है ना उसमें रख दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने मछली को धो लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे किसी छन्नी में रख दिया था, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त साफ़ हुई है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, वाइट सी हो चुकी है। इसके अंदर कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो मसाला जो हमने बनाकर अच्छी तरह से रखा हुआ था। इस तरह से करके ऊपर डाल देंगे
मसाला लगाने का सबसे अहम तरीका यही है, बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस तरह से करके फ़िश का एक-एक पीस उठाते जाएँ और तमाम मसाला जो है इस तरह करके आप इसके ऊपर अप्लाई करते जाइए। देखिए इस तरह से तमाम जगह पर आप देखें जहाँ पर नहीं लगा हुआ अच्छी तरह से जब आप हाथ से खुद लगाएँगे तो फिर बहुत ज़्यादा ईज़िली लग जाएगा। नहीं तो अगर आप इसी तरह बोल के अंदर मसाला डालेंगे ना तो फिर इतने अच्छे आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखिए इस तरह से करके मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाला लगा दिया है। सेम इसी तरह से हम एक-एक पीस को उठाते जाएँगे और तमाम मसाला जो है ये देखिए इस तरह से करके लगाएँगे और रगड़ते जाएँगे। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि ये जो मसाला हमने बनाया है ना, इसके आपको फ़ौरी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यानी कि आपको मसाला लगाकर फ़िश को बहुत ज़्यादा देर कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको मसाला लगाया और आप इसे फ़ौरन से ही तैयार कर सकते हैं और आप हैरान होंगे ना तो इसका मसाला उतरेगा और इसका टेस्ट जो होगा ना आपका दिल जीत लेगा, इतना ज़्यादा कमाल का इसका टेस्ट होगा। तो बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए जितनी भी मछली है उसको हमने इस तरह से करके तमाम मसाला लगा लेना है और उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए भी बड़ी ही अहम टिप है, तो उसे भी अगर आप फ़ॉलो करेंगे ना तो आप यकीन करें आपकी मछली बड़ी ही मज़े की बनेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम मछली को हमने मसाला लगाकर यहाँ पर रख लिया है। अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से फ्राई। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल करे आप निकाल लें, निकाल कर आप इसे फ्रेश फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि इसको जितना भी अच्छा ज़बरदस्त सा मसाला लगा हुआ है ना, तो आप इसे कुछ दिनों के लिए भी रख सकते हैं। जैसे आप फ्रीज़र में रख लीजिए इसे और उसके बाद जब दिल करे आप निकाल के इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमने ले लिया ऑयल। ऑयल आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर जो मछली है ना, उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो है ना कुकिंग ऑयल लिया था, इससे ज़्यादा नहीं लिया था। उसके बाद ये जो हमने पीसेस थे मछली के, इसको हमने इसके अंदर रखते जाएँगे, जितनी जगह बनेगी इस तरह से करके रख लेंगे। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ना तो लो रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम को हाई रखना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने मछली को मुसलसल इस तरह से करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो आप देखें कम से कम भी आपने एक साइड को 2 से 3 मिनट ज़रूर देने हैं, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके यहाँ पर एक साइड जो है इसकी अच्छी तरह से पक चुकी है, साइड्स को हम चेंज कर देंगे। मछली वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ये देखिए पक जाती है। इन तमाम की हमने इस तरह से करके आपने साइड्स चेंज कर लेनी है और उसके बाद सेम दूसरी साइड को भी आपने अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक आपने इसको भी पका लेना है। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि अगर आपको मछली जो है थोड़ी क्रिस्पी खाना पसंद हो, अगर आप चाहते हैं थोड़ी क्रिस्पी क्रंची हो, तो आपने इस तरह से करके चम्मच की मदद से मछली को दबाना है। तो इससे ये होगा कि जो मछली के अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो निकल जाएगा और आपकी मछली बहुत अच्छी तरह से फ्राई होगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हो, आपका इसका ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखिए इस तरह से करके मैं इसे दबा रही हूँ ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो निकल जाए, अच्छी तरह से पक जाए और जो है ना मछली बहुत ज़्यादा हमारी क्रिस्पी बनेगी। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट पसंद हो ना तो फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको ज़्यादा दबाइएगा नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह मछली हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसे हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी बाकी तमाम जो फ़िश है, उसे भी फ्राई कर लेना और इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप यकीन करें अगर आप इस तरह से मछली बनाते हैं ना तो आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।